जब बातचीत के जरिए से, समझौते के जरिए से पत्थर हटा दिए गए और जो बाकी जो इन्होंने बातें कही हैं बहुत पुरानी बातें हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट को और प्रशासन को और शहर के लोगों को इस मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बार बार इसमें इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। मेरा कहना यह है कि जब मामला पत्थरों को हटाने का समझौते के साथ हो गया था और बाद में पुलिस ने खुद जब वो बैरिकेड वगैरह लगाए या कुछ पोल्स वगैरह लगा दिए, तो फिर ये एक एक जो सवाल यहाँ खड़ा होता है वो ये है कि भाई क्या हुआ, क्यों, कौन, किसने अफवाह फैलाई, किसने माहौल को खराब करने की कोशिश की, क्या उसमें क्यों, मतलब वो चीज भी प्रशासन को चाहिए थी, पुलिस को चाहिए थी कि जो कोई मामला था आगे का उसको भी बातचीत से हल कर लेते। किसने माहौल को खराब करने की कोशिश की, इसकी जांच होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। ये बात तो कही जा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर किसी ने भी कानून हाथ में लिया है, किसी ने गलती की है, इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मामले की तहकीक भी होनी चाहिए। कौन है जो इस मामले को बिगाड़ना चाहता है? जब समझौते से एक बात हो गई तो फिर बाद में किसने अफवाह फैलाई, किसने माहौल को खराब करने की कोशिश की? तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले की तहकीक करे। कौन ऐसे तत्व हैं जो वहां के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? नंबर एक। नंबर दो, ये जो हुआ गलत हुआ। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया उसको सजा मिलनी चाहिए, हम उसकी किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं। नंबर दो, सुबह जब हुआ मामला, जिस तरह से महिलाओं को, बच्चों को और जिस तरह से पकड़ दकड़ हुई, घरों में घुस करके जिस तरह से आतंक फैलाया गया, क्या ये सही है? भाई जो जिसके बारे में पता चले कि उसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको पकड़ा जाए, नहीं तो उसको सजा सजा दी कैसे जाए। मिलेगी? उसको तो इस पुलिस तरह का माहौल पकड़ेगी बना ना दिया गया। भाई। जितने भी बहुत गुंडे ही बदमाश अफसोसनाक बात हैं, है ये। जितने गुंडे बदमाश हैं, जितने मवाली हैं, उनके लिए तो पकड़, जब पुलिस जाती है पकड़ने तो स्वाभाविक तौर पर वो तो घर में भी जाकर, वो घर में बैठे होंगे तो घर में जाके पकड़ेगी। ऐसा होता है। वो तो जब उनकी रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए वो उसमें होते हैं, कैमरे में होते हैं, वीडियोज में होते हैं, तो जब वीडियोज में होते हैं तो वीडियोज में देख करके पकड़ दकड़ करनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि हर किसी को घर में घुस करके, महिलाएं भी होती हैं, वो बच्चे भी होते हैं, सब लोग होते हैं, तो सारे लोगों को इस तरह से पकड़ दकड़ करके आप ऐसे आतंक का माहौल बना दें। हमारा अर्ज करना ये है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलती अगर जवाब करता है, अमितोष कोई दे देंगे इस गलती पर। करने वाले को सजा मिले, ये बात ठीक है, उसका पता लगा करके उसको पकड़ा जाए, ये भी ठीक है। लेकिन इस तरह का माहौल किसने बनाया, रात में अफवाह किसने फैलाई, जब पुलिस सब चीजें ठीक तरह से कर रही थी, तो कौन है वो लोग ऐसे जिन्होंने शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की? इसका भी तो तहकीक नहीं होनी तो चाहिए क्या ना, क्या सीधा इसकी भी सीधा जांच ये होनी कहना चाहिए। चाह रहे हैं कि अमितोष पारिक जो कि बीएचपी से हैं, उनके संगठन हाँ, या कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ये माहौल खराब करने की कोशिश की? बिल्कुल किया। ऐसे ऐसे हाँ तो तत्वों कह ने ही किया है। दीजिए ना, बोल और ये दीजिए, जो बगल में ही ये तो बैठे इधर हैं। उधर की हाँ, बात कर रहे हैं ना, ये पास ही में जामा तो मस्जिद बैठे हैं। जयपुर की बात कर रहे हैं, आप जामा मस्जिद जयपुर की बात कर रहे हैं, वहां के एक एमएलए साहब जो है वो मस्जिद में चढ़ जाते हैं, मस्जिद में घुसकर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ करके नारे लगाते हैं, वहां से कोई किसी ने पत्थर नहीं फेंका। हो गया भाई निजाम अलग माहौल भाई। बात खराब है कर रहे हो यार आप। तो ये जो बता रहे हैं आशुतोष ना, जी, आप ऐसी माहौल खराब घटनाएं कर अगर रहे ये हो। सुनना चाहे तो मैं इनको 50 घटनाएं बता सकता हूँ, 100 घटनाएं बता आपने सकता हूँ, आतंक कितनी का घटनाएं माहौल होती बना है इस तरह रखा है, माहौल खराब कर रहे हो आप। मनोज भाई, निजामुद्दीन बोल रहे हैं। मनोज भाई, भारत में रहने की इनकी दो सबसे बड़ी सुविधा इन लोगों के पास है। मैं इनकी उम्र में से बहुत ज्यादा इसलिए सम्मान पूर्वक बोल रहा हूँ, मेरी उम्र का होता तो मैं दूसरी भाषा में बोलता। अच्छा, क्या दो सुविधा है? पहली सुविधा तो ये कि भारत में रहो और भारत के खिलाफ बोल सको और यहां पर आके बेशर्मी से उसको जस्टिफाई करो। दूसरी सुविधा इनके पास ये है कि पथराव करो और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दो और उसके बाद में उस पथराव करने वाले लोगों को जस्टिफाई कर दो। ये दो सुविधा भारत में इनके पास है, चाइना में, और बाहर इनके मुंह नहीं खुलते। अब देखिए हमने कितना हम माहौल जस्टिफाई खराब नहीं कर कर रखा रहे, है। अरे आप जस्टिफाई चुप नहीं कर रहिए, रहे आप चुप रहिए। अब और मेरे को देखो, आपके मैं ऐसी हम डिबेट लोग नहीं करता। किराएदार नहीं है, आप मैं समझ रहे हैं, आप हम कोई लोग किराएदार है यहाँ देखो, पर, मैं आप ही का मुल्क है क्या ऐसी ये? डिबेट नहीं करता। आप चुप रहिए, भिड़े मत, हाँ, अपने समय पे अपनी बात बोलिए, हाँ, है ना हाँ, जी जी। बोलिए बोलिए बोलिए, आप हाँ, बोलिए। धन्यवाद। उत्तराखंड, mob resort to arson and stone pelting as authorities demolish मदरसे built on illegally encroached land। ये क्या है? विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया होगा क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा होगा। दूसरा, पैनल असेंबल्स, और फिर हल्द्वानी के अंदर में विषय जाता है on 8 February illegal madrasa and mosque built on government land, it resulted in wave of violence across Uttarakhand Haldwani, living at 6 people died, superintendent of police भी इंजर्ड होता है। बता देंगे ये कौन अरे लोग थे जवाब देना, निजामुद्दीन साहब को अंग्रेजी में बात कर रहे हो आप, उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये तो पूछ लो आप। नहीं, वो मेरे समझ में ये आ रहा है कि देखिए पूरे मुल्क का इशू आप ले रहे हैं या चौमू का इशू ले रहे हैं? ये अच्छा, देखो मैं देखो हिंदी में समझ गए कन्वर्ट कर देता हूँ आप। पूरे निजामुद्दीन। देश की घटनाओं की बात कर रहे हैं कि चौमू की बात कर रहे हैं?
मैं पूरे देश भर में घटना बता रहा हूँ जो सेम पैटर्न पे चल रही है। जब जब पुलिस प्रशासन इनके इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने गया है, इन्होंने पत्थर उठा के उस पर अटैक करा है। चाहे वो जूनागढ़ का गुजरात का विषय हो, चाहे सोमनाथ में बनी हुई 40 इलीगल मजारे हो, चाहे गुजरात में बनी हो, चाहे उत्तराखंड में बनी हो, चाहे हल्द्वानी में बनी हो, चाहे सिंगरौली में बनी हो, चाहे नासिक के अंदर बनी हो, चाहे धारावी में हो, चाहे बॉम्बे में हो, आप उठा के देख लीजिए। जब जब पुलिस, व्यक्ति, प्रशासन इनकी इलीगल स्ट्रक्चर को हटाने के बाद क्या है, और इलीगल स्ट्रक्चर हटा किसके माध्यम से रहा है भाई? इलीगल स्ट्रक्चर हटा रहे स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस इंड्रे इलीगल स्ट्रक्चर, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोर्ट करते हुए गुजरात हाईकोर्ट को दिया था कि जो जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको हटाया जाए। इतने मंदिर हटाए जाते, कभी एक पथराव की घटना सुनी है? लेकिन माननीय कोर्ट के आदेश के बाद, स्टे के बाद उस पे आक्रमित तरीके से कब्जा करना और फिर पुलिस प्रशासन पे पथराव करना, ये एक तौर से सोची समझी साजिश है, रेडिकलाइजेशन है, और रेडिकलाइजेशन के समक्ष है। आप मेरी बात सुन लीजिए, हम किसी भी कानून हाथ में लेने वाले का समर्थन नहीं करते हैं, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो। जी बोलिए। आप फैक्ट्स में बोलिए, मेरे को तो इस कोर्ट के आदेश के बारे में बता दीजिए। अरे उन्होंने कह दिया ना, अमितोष पारिक वो ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी लोगों ने कानून हाथ में लिया है, कानून उस पर काम करे, उनको उठाए, उनको पीटे, उनको अंदर डाले, हमको कोई समर्थन ही नहीं कर रहे। कौन जस्टिफाई कर रहा है? पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया कि पुलिस प्रशासन उसकी जांच, पुलिस प्रशासन उठा के लेके आए तो इनको दिक्कत हो गई। ये नहीं बोल रहे कि हाथ में पत्थर उठा लिया प्रशासन पे, ठीक उस तरह से जैसे हल्द्वानी में उठाया, ठीक उस तरह से जैसे दिल्ली में उठाया, ठीक उस तरह से जैसे अभी कुछ दिनों पहले आलम मोहम्मद के नाम पर बरेली के अंदर में लोगों ने उठा लिए पत्थर, ठीक उस तरह से जैसे सिंगरौली में उठाया, ठीक उस तरह से जैसे उत्तराखंड में उठाया, नासिक में उठाया, बॉम्बे में उठाया, गुजरात में उठाया, जूनागढ़ में उठाया, राजस्थान में, जयपुर में उठाया। तो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। मॉब लिंचिंग, अरे कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, कितने लोगों को मारा जाता है, अखलाक को मारा गया, कितने लोगों को पकड़ा जाता है। आप बात कर रहे हैं देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। उसके बाद मॉब, इनके पास और कुछ नहीं बचा मॉब लिंचिंग के अलावा। मेरे भाई चोमू के ऊपर में विषय है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, नीचे के कोर्ट का ऑर्डर है, चोमू पर बात करिए ना, एक्शन लिया गया है। आप इधर उधर क्यों जा रहे हो? अरे चोमू पे तो, अरे निजामुद्दीन साहब चोमू पर तो उन्होंने सीधे सीधे ये कर दिया कि ये जो मस्जिद बनी है वो अवैध जगह पर बनी है, ये NHAI की जगह, ये बनी है गलत जगह पे। भाई हम ये कह रहे हैं, ये काम कोर्ट का तय करने का है, कोर्ट को इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, ये काम प्रशासन का काम है, और आए दिन इस मसले को, इसके जो भी इसका जो स्थायी हल है वो निकालना चाहिए। ऑर्डर ये रहा मेरे भाई निजामुद्दीन जी। अब आप मदरसे से पढ़े हो इसलिए समझ नहीं आ रही। आप जाइए ना, कोर्ट जाइए ना, कोर्ट जाकर मेरे भाई आपके मदरसे से पढ़े हो तो आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। कोर्ट इंग्लिश में ऑर्डर देता है और वही बच्चे मदरसे से पढ़ते हैं, उन महिला और बच्चों को आगे कर देते हो पत्थर थमा के। सरकार आपको सब्सिडी देती है, किताब उठाने के लिए देती है। किस बात पर बहस करना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो आपके सेम पैटर्न पे बहस कर रहा हूं पूरे पिछले 20 मिनट से। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात समझिए आप, किसी ने भी अगर कानून हाथ में लिया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। जब बातचीत समझौते से हो रही थी चीजें, तो किसने माहौल खराब किया उसकी तहकीक करवाइए, नंबर 2। और तीसरा है कि कोई किसी भी बेकसूर को परेशान ना किया जाए, अमन व अमान रहे और ठीक तरह से बातचीत से मसलों का हल निकाला जाए। ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, कानून का काम कानून से होगा, ये कहना है मेरा। अमितोष बात तो ठीक कर रहे हैं निजामुद्दीन जी, आप बताइए और क्या कहना है, बताइए। मैं इतना कह रहा हूं, ये देखिए कि वो स्टे के बाद में बना हुआ इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर में है, और यही वो फोटो बता रही है। पुलिस प्रशासन इसको हटाने गया, इन्होंने उसको पक्का कर लिया। अब पक्का कर लिया तो आप कह रहे हो कानून अपना काम करे। सबसे पहले आप अपनी डिबेट उठा के देखिएगा, पहला प्रश्न इनका था कि कानून का काम अनजस्टिफाइड है, उन्होंने बेबुनियादी जो इनोसेंट लोगों को कटघरे में खड़ा करा है। एक बार इन्हें कंडेम करा कि पुलिस के ऊपर में पथराव करा गया, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया गया और वो पथराव करने वालों पे कार्रवाई। ये कह रहे माहौल खराब विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे हैं, माहौल खराब बजरंग दल वाले कर रहे हैं, हिंदू संगठन कर रहे हैं। ये मेरे विषय हिंदू संगठन का ही नहीं, ये विषय प्रशासन और इनके बीच का है। जांच की बात कही है मैंने, आप बिना वजह अपने ऊपर ले रहे हो, तो मेरा क्या कसूर है? आपने नहीं कहा हिंदूवादी संगठन माहौल खराब कर रहे हैं। मनोज भाई से रिपीट करवा के देख लीजिए। नहीं, आपने ये कहा था कि अफवाह किसने फैलाई, और मैंने कहा अफवाह किसने फैलाई कि क्या अमितोष पारिक जी के संगठन ने फैलाई? बोले और क्या इन्हीं लोगों ने अफवाह फैलाई है? कोई अफवाह नहीं फैली। मैं वापिस से पुनः क्लियर करता हूं, कोर्ट का ऑर्डर था स्टे का, वहां पर पत्थर हटाए गए, पुलिस प्रशासन ने पत्थर हटाए,
उसके बाद में इन्हीं के लोग जो थे वहां पर रेलिंग बनाने लगे पक्का करके, उस रेलिंग को प्रशासन गया और उसने हटा दिया। दिन तक कुछ नहीं होता है, रात में पथराव हो जाता है। अब बता दिए अफवाह कहां है? कोई अफवाह नहीं है। कानून हाथ में लिया, सरकार के विरुद्ध जाके, कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाके, और स्टोन पेल्टिंग जैसे देश भर में करते हैं वैसे यहां भी करती, और ये लगातार इनकी आदत है। और फिर ये जस्टिफाई करने भी बैठ जाते हैं, और इनकी साथ रही भी सरकार है 5 लाख रुपए भी दे देती संभल में। तो मुझे लगता है ये आपको सेम तो एक ही पैटर्न बात है, कहनी है। इन लोगों को देखना आप एक बात किए जा रहे हैं कि जस्टिफाई जस्टिफाई, हम कह रहे हैं कि जिसने कानून तोड़ा है उसको सजा दो। कौन मना कर रहा है? हमने मना थोड़ी किया है। हमने कहा कि प्रशासन को अमितोष चाहिए जी, कि वो चूंकि ठीक वहां तरह से- पर बस स्टैंड पास में है, सीसीटीवी फुटेज भी होंगे, किसने पथराव बिल्कुल किया है, absolutely किसने होंगे। पुलिस पर करिए, हमले किया, पकड़िए वो तो हमको। सारे लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। निजामुद्दीन कह तो रहे हैं, करें। मोहम्मद निजामुद्दीन कह रहे हैं बस कि ठीक भाई है, हम ऐसे तो लोगों ये को कह रहे हैं। पकड़ो, उठाओ, अंदर डालो, और जो हाँ, सेवा बस करनी कौन हो, मना कर रहा है? जो सेवा करनी हो वो सेवा करो। हाँ, यही तो होना चाहिए, बिल्कुल होना तो चाहिए। ये भी तो तैयार है, करें। निजामुद्दीन और भी कोई तैयार अगर है। किसी ने माहौल खराब करने में कोई रोल अदा किया है तो उसको भी तहकीक की जाए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस मतलब पर भी आपके एक्शन ऊपर होना भी कार्रवाई चाहिए। होनी चाहिए, मतलब इशारा यही है। कोई भी जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की है, मनोज भाई, किसी उनका ने भी, इशारा तो जिसने था भी है, लेकिन जिसने भी जिसने करा भी है माहौल खराब उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद